12 साल हो गए हैं, हम सब कुछ बेच दिया, हम कर्जे ही हो गए हैं। बच्चों ने कल रात से खाना नहीं खाया? 12 बजे के हम आए, अभी तक अल्लाह हम अकबर। रात से सोए भी नहीं है। तो आपने बताया नहीं किसी को कि आपने खाना नहीं खाया है? सर अच्छा नहीं लगता सर इस तरह पे, और सर हिम्मत नहीं पड़ती ना। हम आए हैं ना तो सर हमारे पास सोच रहे थे कि पैसे नहीं तो हम कैसे जाएं। अब जाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। अब ये टेस्ट करवाएंगे तो मैं लोगों से कर्जा उठा के या कोई चीज़ बेच के फिर मैं यहाँ आती हूँ। मुझे डॉक्टर ने हर 3 माह बाद तक कहा था, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकती वो। उसके बाद फिर डॉक्टर ने इसकी तिल्ली भी निकाल दी, 4.5 किलो की इसकी तिल्ली हो। इन्होंने मुझे सर ने कहा 50 उन्होंने कहा और 410 से 15 लाख आप अपने पास कर दिए। इनका जो फौरी तौर पर मसला था वो हमने फौरी तौर पर हल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने अक्सर आपसे ज़िक्र करता हूँ कि पनाह की गैलरी में जो कहानियाँ हमारे सामने आती हैं वो ज़िंदगी की कैसी कहानियाँ होती हैं। आज आपके सामने एक ऐसी कहानी में गैलरी में बैठा हूँ, मेरे साथ एक फ़ैमिली यहाँ आई हुई है जो मदद के लिए लाहौर से आए हैं पनाह के दफ्तर में, यहाँ रावलपिंडी आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। तो ज़रा देखिए कि इनकी क्या कहानी है और आगे चल के जो कुछ भी इनके लिए मदद करनी है उसमें हमारा, आपका और सबका क्या किरदार है। तो मेरी बहन अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुमैरा है। अच्छा। हुमैरा हुमैरा जी। अच्छा, और ये मुझे दे दीजिए, बल्कि मैं ही पकड़ता हूँ। ये बताइए कि आपका क्या मसला है, यहाँ क्यों आई हैं, पनाह के बारे में आपको किसने बताया? लाहौर में एक सर थे, उन्होंने मुझे बताया था पनाह गाह में कि आप उधर चले जाइए, आपकी हेल्प हो जाएगी। मेरी बेटी के टिशू मैच करवाने के लिए मैं बहुत परेशान थी। पहले भी इसी तरह मैंने अपनी बच्ची के टिशू करवाए थे, तो इसी तरह हेल्प लेके मुझे 12 साल हो गए अपनी बच्ची के साथ धक्के खाते हुए, क्यों लाहौर में इसका इलाज नहीं है। लाहौर वाले जितने भी हॉस्पिटल वाले वो यही कहते हैं आप पिंडी CMH चले जाएं या बाहर के मुल्क में चले जाएं। मैं जब भी यहाँ पे पिंडी आती हूँ, मैं लोगों से कर्जा उठा के या कोई चीज़ बेच के फिर मैं यहाँ आती हूँ कि अपनी बच्ची का चेकअप के लिए। मुझे डॉक्टर ने हर 3 माह बाद तक कहा था, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं हर 6 माह बाद चक्कर लगाती हूँ कि जब मेरे पास पैसे होते हैं तो तब आती हूँ। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि जो बेटी आपकी जिनका इलाज कराना है वो ये हैं जो हमारे साथ बैठी हैं? जी सर, ये है। हाँ, अच्छा, और इनका नाम है, अपना नाम बताइए। सुंबल, आप क्या करती हैं? कुछ नहीं करती? अच्छा, आप कितने साल की हैं? 12 साल। 12 साल की हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये इनका जो मामला है ये कब से शुरू हुआ और अब क्या हालात हैं? सर ये जब 1 दिन की थी तब से इसका मतलब कि ये मसला हुआ है। अब 12 साल हो गए हैं, हम सब कुछ बेच दिया, हम कर्जे ही हो गए हैं कि पहले तो इसको हर 15 दिन बाद ब्लड लगता था, तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने इसकी तिल्ली भी निकाल दी। अब इसको ये कि महीने बाद ब्लड लगता है। कितनी बड़ी हो चुकी थी? 4.5 किलो की इसकी तिल्ली हो गई थी, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा था जिस तरह भी है कि इसकी तिल्ली जो ना वो निकाल दी जाए, नहीं तो बच्ची की जान को खतरा है। निकलवाई आपने? बस वही एक नेक फरिश्ता इस्लामाबाद में था, वो मुझे ब्लड डोनेट करके देते थे। मैंने उनकी ना शक्ल देखी है, पता नहीं अल्लाह पाक ने वो फरिश्ता भेजा। उसी ने ही लाहौर में फातिमा मुरिया हॉस्पिटल से इसका ऑपरेशन करवाया था। आज जो आप पनाह आई थी तो आज आपको मालूम था कि आज आपको यहाँ से पैसे मिलेंगे? नहीं, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे पैसे मिलेंगे। जब मैं सर के पास गई तो सर ने कहा मुझे तो 20-30 का सर ने कहा था, तो मैंने कहा सर मैं 20-30 तो किराया लगा के, तो बाकी मैं कैसे टिशू मतलब के कराएं। लेकिन वो अल्लाह की ज़ात बहुत बेनियाज है, अल्लाह के आगे दुआ की है तो अल्लाह ताला ने आपका मसला हल हो गया आज? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि ये अब आपको क्या मदद चाहिए आने वाले दिनों में? मैं ये मदद चाहती हूँ कि मेरी बेटी का जो मुकम्मल इलाज है वो हो जाए। मेरे बच्चे हालात की वजह से पढ़ नहीं पा रहे, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे भी पढ़े। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे 2 बेटियाँ हैं। अच्छा, और उनकी क्या हालात क्या हैं बच्चों एक के? बेटा मेरा डफ है, सुनता बोलता नहीं है, वो भी जॉब की वजह से बड़ा परेशान है। और उसकी उम्र कितनी है? मेरे बेटे की 24 साल। 24 साल है, वो सुनता बोलता नहीं है? अच्छा, वो उसकी तालीम है उसकी? हाँ, 14 पढ़ा हुआ मेरा बेटा। तो अभी क्या कर रहा है वो? अभी ये हॉलीडे होटल में पहले जॉब करता था, लेकिन जब कोरोना के दिन आए थे ना तो 2 साल हो गया फारिग बैठा हुआ। हाँ जी। अच्छा, और उनके वालिद क्या करते हैं इनके सुंबल के? इसके पापा मजदूरी करते हैं। अच्छा, और किराए के मकान पे हम रहते हैं। कौन से इलाके में रहते हैं?
हम गुशरावी सांदा थाने वाली साइड पे रहते हैं। अच्छा और जी। हमारा जो किराए का मकान है, हमारा बिल वगैरह आपको पता है आजकल के जो हालात जा रहे हैं कि बिल और किराया डाल 25,000 महीने का हमारा ये खर्चा है। इतनी हमारी आमदनी नहीं जितना हम किराया बिल दे देते हैं और पीछे बच्चों के खाने पीने का, तो इसी वजह से मेरे बच्चे पर भी नहीं रहे, ना बच्चे की ना मेडिसिन का हो पा रहा है बच्ची का। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का मुकम्मल इलाज हो जाए तो हम भी सुकून में। आप बता रही थी कि कभी कभी घर में फाका भी होता है, इसी तरह ही है। वो क्या सूरत हाल होती है? बस फिर अल्लाह सब्र करके बैठ जाते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। घर में अल्लाह कुछ खाने को नहीं होता? 8-8 दिन कुछ भी नहीं होता। 8-8 दिन नहीं होता? हाँ, तो किसी से आपको पता है क्या, किसी से इंसान हेल्प ले आपने तो आपको पता है। फिर जो वैसे भी गवर्नमेंट ने हालात कर दिए हैं, सब घरों वाले घर हैं, एक दिन कोई देगा, 2 दिन देगा, तीसरे दिन। तो मैं यही दुआ करती कि अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मुझे अपनी जनाब से दे दे कि मैं मेरे शोहर को इतना दे दे कि हम किसी के आगे हाथ ना आमीन, बढ़ाएं। अल्लाह करेगा ऐसे ही होगा। ये बताइए कि जो इलाज आप करा रही हैं वो कहाँ से, उसके कागजात दिखाइएगा ज़रा। वो कहाँ से, उसका इलाज शुरू कहाँ से हुआ, अब कहाँ से हो रहा है? पहले मेरी बेटी का ये फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में इसका ऑपरेशन हुआ था, ये उसके कागजात हैं। अच्छा, ये उसके फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल के पेपर्स हैं जो इनके अब ये पास पिंडी हैं। CMH में, ये पिंडी CMH का है, ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें ये मौजूद है। और ये इसके बच्ची के टेस्ट करवाए थे मैंने पहले, ये टिशू मैच, तो ये बच्ची के टिशू मैच नहीं हुए, बड़े बेटे के और बेटी के करवाए थे मैंने। ये जुलाई 2021 की रिपोर्ट है टिशू मैचिंग की, जो इनकी सुंबल यहाँ हमारे साथ बैठी है, मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं, ठीक है। और ये तमाम रिपोर्ट्स मज़ीद बाकी जो हैं वो आपके सामने हैं। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ के CMH के कौन से हैं? अच्छा, ये दिखाइए, ये ज़कात कमेटी का आपने दिखाया, ये इनका ज़कात कमेटी का फॉर्म है, जो वहाँ पे ये इनको ये ज़कात इनके ऊपर वाजिब लगती है, जो उनका फॉर्म बना हुआ है। इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कोई और तफसील आप बताना चाहेंगी अपने? बस आपको कितने इनका इलाज कराने के लिए, अब आपको इनका इसका 1 महीने का खर्चा 70 से 75,000 रुपया है। वो कौन खर्च बर्दाश्त करता है? बस कभी होता है कभी नहीं कोई करता, इसी तरह चल रहा है। जिस महीने पैसे नहीं होते इलाज नहीं होता, नहीं होता इलाज। फिर उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पर ये इसका कि इसकी हार्ट रेट तेज़ हो जाती है, अभी भी इसका जिगर भी बढ़ा हुआ है, मेडिसिन ना देने की वजह से हड्डियों में पेन होती है, तो जिस्म में ऐसे जैसे जान नहीं होती इस तरह हो जाता है फिर। ठीक है, अभी आपको इनका बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन कराना है, हाँ ट्रांसप्लांट। जी सर, क्योंकि ठीक है। सर 12 साल हो गए हैं, कब तक मैं इस तरह धक्के ठीक है। खाऊंगी। इंशाल्लाह। तो इनका जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है वो उसके लिए कि बेटा इधर आओ, नीचे देखो, नीचे। ध्यान अच्छा, ये इनके साथ इनकी टिश्यू मैचिंग हाँ, होनी इनके है, साथ टिश्यू मैच इन दोनों के साथ टिश्यू मैचिंग होनी है। और उसके लिए टिश्यू मैचिंग के लिए आपको मज़ीद 30,000 रुपये के मज़ीद टेस्ट कराने हैं, जो लाहौर में होंगे, जी, वो लाहौर में है होंगे ना? ऐसे ही है? हाँ जी सर। अच्छा, वो आप यहाँ से ये जो पैसे दिए हैं, ये इन्होंने मुझे दिए हैं ना, तो ये अब टिश्यू मैच करवाऊंगी इन दोनों के। 3 टेस्ट होने, एक और वो 30,000 के। हाँ नहीं 3 टेस्ट नहीं, 3 टेस्ट 30,000 के और 2 होंगे वो 60,000 60,000 के, तो वो सारे पैसे आपको जी वो कवर हो गए। अच्छा, ये बताएंगे ये टोटल ख़र्चा कितना आपको बता रहे हैं बोन मैरो? 50 लाख रुपए। 50 लाख। ये सिर्फ उनकी फीस है, उनकी दवाइयाँ, जो हमने रहना वो लदा खर्चा है। अच्छा, वो क्या है उसका खर्चा? वो यही कि अपने पास भी उन्होंने कहा कोई मेडिसिन मंगवाने को, तो 10 उन्होंने कहा 10-15 50 लाख तो अस्पताल का हो गया। हो गया, 10-15 लाख उसके को अलावा कहते ऊपर अपने कौन पास आपको होना चाहिए। वो उसमें क्या क्या खर्चा होगा? उसमें ये कि इसकी मेडिसिन का, इसके खाने पीने का, फिर यहाँ की रिहाइश का। आपको पिंडी रहना पड़ेगा एक साल, 1 साल रहना पड़ेगा। 1 साल रहना होगा, जी तो सर। आपको किराए का मकान लेना पड़ेगा, हाँ जी, खाने पीने का खर्चा, खाना पीने का, फिर यहाँ पे फिर वैसे ऐसे तो होना नहीं ट्रांसपोर्ट के कि- चाहिए हो। हाँ जी, मुकम्मल खर्चा आपको कितने चाहिए? इन्होंने मुझे सर ने कहा 50 उन्होंने कहा, और 50 और 10 से 15 लाख आप अपने 65 पास रखें। 65, हाँ जी तब इनका इलाज पूरा होगा। जी। ठीक है, ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो वो भी हो जाएगा। आपको जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं ना वो मेरी ये वीडियो देखेंगे, अगर उनसे आपने ख़ुद कुछ कहना है उनको मुखातिब करके। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये आपके सामने ही है, मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची ठीक हो जाए, मेरे बच्चे पढ़ना शुरू कर दे, मेरे घर के हालात ठीक हो जाए, अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा दे दे, मेरे बच्चे की भी जॉब लग जाए। तो आपको पता है जो भी काम करने से पहले इंसान के पास कुछ होना
पड़ता है, तो मेरे पास कुछ नहीं है, कारोबार के लिए भी कुछ नहीं है, बच्चों के इलाज के लिए भी कुछ नहीं है, और बच्ची की पढ़ाई के लिए भी कुछ नहीं है। आपके पास अभी बैंक अकाउंट नहीं है? नहीं सर मेरे। अच्छा, तो उसका कोई रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा कि आपके लिए क्या हो, तो हम कोशिशें करेंगे कि लाहौर से ही आपको कुछ लोग मिल जाएं जो वहीं से आपकी मदद कर दें। ठीक है, उनके लिए भी आसानियाँ पैदा कर, अल्लाह ताला उनको इससे भी ज़्यादा रिज़्क़ दे, और अल्लाह ताला उनके बच्चों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक उनको भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और ढेरों खुशियाँ दे उनको। आप लाहौर से कल रात को निकली थी? जी मैं कल रात को 12 बजे हम निकले। कैसे आई थी? आए थे सर, ट्रेन से आई थी। ठीक है, और ये सारे जब बच्चे हमने रात से यहाँ जागे हुए हैं? रात से सोए भी नहीं है, तो अभी तक इन्होंने खाना भी नहीं खाया। हम आए हैं ना, तो सर हमारे पास सोच रहे थे कि पैसे नहीं तो हम कैसे जाएं। तो सर मैंने, जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा, मैंने कहा सर मेरे पास तो पैसे नहीं, ना मेरे हस्बैंड ने 8 दिन का हुआ काम किया है, तो उनके पास कोई काम आया है, तो फिर किसी से पकड़ के हम यहाँ पे आए हैं। अब जाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, अब ये टेस्ट करवाएंगे तो बहुत मुश्किल में अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह ने। खाना तो आप खाएं ना, खाना तो खैर मंगवा लेते हैं। वो आपने बताया नहीं किसी को कि आपने खाना नहीं खाया है? ऐसा अच्छा नहीं लगता सर इस तरह फिर नहीं, बताना तो चाहिए हमें, जब तक आप बताएंगे नहीं हमें पता कैसे चलेगा? बस सर हिम्मत नहीं पड़ती ना। बच्चों ने भी नहीं खाया है? नहीं अभी हमने कुछ, बच्चों ने कल रात से खाना नहीं खाया है? 12 बजे के हम आए, अभी तक अल्लाह हमने कुछ अकबर। नहीं खाया। चलिए खाना मंगवा लेते हैं, अल्लाह, लेकिन बता दिया करें ताकि वो हमें बहुत सी चीज़ें हमें खुद भी नहीं पता चलती। सर शर्म के मारे नहीं, इंसान क्या बंदा किसी को के नहीं कर सकते हम ऐसे। अल्लाह ताला ने इनको भी सब्र दिया हुआ है, रात के 12 बजे के हमारे साथ इसी तरह बात होता है। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि मज़ीद, आज तो ये हो गया, जो भी हमसे हो सकता था वो हमने कर दिया। इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करते हैं, इनका कोई हल निकालते हैं और आपको बताएंगे। ठीक है, कोई और बात आप कहना चाहें तो इसमें कह दीजिए। बस मेरी ये है कि मेरी बस बच्चों की हेल्प हो जाए, मेरी घर के लिए भी, मेरी बच्ची के लिए। बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे सर। आमीन, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, एक ये कहानी आपको सुनानी ज़रूरी थी कि यहाँ ज़िंदगी कैसी गुजर रही है और हालात क्या हैं, और आप सब लोगों का किरदार कितना अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।